जब हम कर्मकांड की बात करते हैं तो सबसे पहले गुरप्रीत जी एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो कर्मकांड का भी सेशन है ये भी वेद का ही है। वेद में कर्मकांड के 80,000 श्लोक हैं, 80,000। सबसे बड़ा पाठ कर्मकांड ही है। एक चीज समझिए, आत्मा कोई कार्य कर रही है। सपोज you want to go to Shimla from Chandigarh, right? And you have a vehicle, suppose your car. You are on the driver's seat and just you're going to the Shimla. Now who is working? Who is working in this case? You are driving the car, but car is driving you in another way. Suppose हम ऊपर पहाड़ी से देख रहे हैं कि ऐसे घूमते हुए एक कार ऊपर आ रही है। सपोज हम ये कहते हैं क्या कि कोई व्यक्ति ऊपर आ रहा है, हम क्या कहते हैं, कार ऊपर आ रही है, यही कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में उस कार में बैठा व्यक्ति सवारी कर रहा है जो ऊपर चला रहा है पहाड़ पर। तो अगर उस व्यक्ति को उस कार में बैठकर ऊपर आना है तो उसने इग्निशन दिया, उसने चाबी लगाई, ऑन किया, लेकिन जो मैकेनिज्म काम कर रहा है, मूल मैकेनिज्म काम कर रहा है, वो उस कार का काम कर रहा है एज बॉडी, जो हमारा शरीर है। आत्मा को भी शरीर वाहन के रूप में चाहिए। आत्मा इन्हीं शरीर से आगे की यात्रा करती है, स्वयं नहीं करती। तो आत्मा जो भी कर्म करेगी उसके लिए उसको शरीर चाहिए। ड्राइवर को जहां जाना उसके लिए उसको कार चाहिए। तो यहां कार और ड्राइवर दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यहां भी शरीर और आत्मा दोनों की भूमिका है। जैसे दूर से आता हुआ व्यक्ति नहीं दिख रहा, उसके अंदर बैठा व्यक्ति नहीं दिख रहा, दूर से आती हुई कार दिख रही है, वैसे ही आत्मा लोगों को नहीं दिखती, मगर कर्म करता हुआ शरीर दिखता है। एक्चुअल में वो सारे कर्म कहीं ना कहीं आत्मा से ही है, क्योंकि आत्मा के अधीन मन है, मन के अधीन इंद्रियां हैं, इंद्रियों के अधीन शरीर है। ये ध्यान रखिएगा। तो अगर हम कर्मकांड की बात नहीं करेंगे, कर्म की, अब इसमें से थोड़ा सा कांड शब्द हटा दें, मूल तो कर्म है, कर्म की बात नहीं करेंगे, या पांडित्य कर्म की या कोई कर्म की है तो उसमें कर्म लगा हुआ है, कर्म नहीं करेंगे तो आगे की यात्रा कैसे होगी गुरप्रीत सिंह। उस यात्रा के लिए निश्चित आपको साधन की जरूरत है, और यहां साधन है शरीर, जैसे वहां साधन है कार। आप कार को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, कार के लिए डिनाई नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर जस्ट गोइंग टू ट्रेवल विद दैट पर्टिकुलर कार, एंड विदाउट दैट यू कैन नॉट ट्रेवल। आपको कोई ना कोई साधन तो चाहिए ही चाहिए। सपोज जैसे आत्मा शरीर में बैठी है तो शरीर चाहिए, शरीर को एक साधन चाहिए, तो उसको कार मिल गई, उसको एरोप्लेन मिल गया, उसको जहाज मिल गया, उसको ट्रेन मिल गई, उसको जो भी कुछ मिल गया, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चाहिए। सेम लाइक दैट। तो हमारे अपने कर्मों का जो दर्शन है वो तो इसी मशीन से पूरा होगा, दूसरी चीज़ों से तो पूरा नहीं होगा। इसी से हम सत्कर्म करते हैं, इसी से हम पाप कर्म करते हैं, इसी से हम गाली देते हैं, इसी से हम आशीर्वाद देते हैं, इसी से हम बुराई करते हैं, इसी से हम अच्छाई करते हैं। आप समझिए, अगर मैं आत्मा की बात करूं, आत्मा कर्म करने बैठेगी तो कैसे करेगी? शरीर ही नहीं है जब उसके पास, उसको पांचभूत शरीर चाहिए, और शरीर है तो कर्म आएगा ही आएगा। फिर कर्म से रिलेटेड अनेकों चीजें आएंगी, कर्मकांड भी आएगा, अन्य 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 चीजें भी आएंगी। ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि भगवान के नाम से सब कुछ तर जाएगा, पर नाम लोगे कैसे? उस नाम को लेने के लिए आपको एक शरीर चाहिए, शरीर कर्म कर रहा है, वहां भी आप उसी के अंदर बैठकर, शरीर में बैठकर ही नाम जप कर रहे हो। अगर आप आत्मा मान लिया अपने आप को, क्योंकि आप जान गए कि मैं एक आत्मा हूं, तो भी यू आर इन योर बॉडी, बिना बॉडी के नहीं होगा।